हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आइए कुछ 9th 10th के बेसिक चीज़ों को समझते हैं मैथ में, फिर इनके बाद हम लोग धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन करेंगे। तो पिछले क्लास में भी हमने वास्तविक संख्या को पढ़ाई थी। इंग्लिश में देखा जाए तो रियल नंबर। कहेंगे सर वे सभी संख्या होते हैं, यानी सभी प्राकृतिक संख्या होंगे इनमें। जैसे देखा जाए 1, 2, 3, 4, इसी तरह पूरा का पूरा बहुत सारे हैं। सभी पूर्ण संख्या भी होंगे। पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, यानी प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगा देंगे वो सभी पूर्ण संख्या कहलाता है। सभी पूर्णांक संख्या भी होंगे इनमें। पूर्णांक संख्या में 0 आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4, माइनस वाला भी आएगा, -1, -2, -4, इसी तरह के बहुत सारे। तो कहने का मतलब रहा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी वास्तविक संख्या होंगे, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होंगे, सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होंगे। तो यहाँ सवाल ये आता है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा। कहेंगे सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या अगर देखा जाए तो वह स्टार्ट होता है 1 से। तो कहेंगे सर जो सबसे जहां से स्टार्ट होता है इसी को सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होता है। अगर इसी तरह बोला जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, कहेंगे सर बड़ा तो क्या होगा, 4 होगा। तो कहेंगे 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। इसी तरह संख्या बढ़ते जा रहा है तो कहेंगे सर इनकी कोई पता नहीं है। कह देंगे जो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या होगा वह अनंत होगा। आइए अब ये पूर्ण संख्या होल नंबर। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछा जाए तो क्या होगा, कहेंगे सर सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगा वह स्टार्ट होता है 0 से। तो बोलेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। पूर्ण संख्या 0 शून्य होता है। इसी तरह कहेंगे कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा, तो कहेंगे सर इनका भी कोई पता नहीं है, बढ़ता ही रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो कहेंगे सबसे बड़ा पूर्ण संख्या जो होगा वह अनंत होगा। ये रहा प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या अनंत। पिछले क्लास में और बताए थे जो संख्या रूट को तोड़ दे वह परिमेय होता है, जो रूट को न तोड़े वह अपरिमेय होता है। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं थोड़ा एक दो। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन √2, √4, 2√2। डी में ले लेते हैं इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ाए थे कि परिमेय संख्या वह होता है जो रूट को तोड़ देगा पूरा पूरा, जो रूट को नहीं तोड़ पाएगा वह अपरिमेय होगा। देखा जाए तो क्या √2 तोड़ पाएगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये लिखेंगे रूट को तोड़ नहीं पाया, इसलिए यह तो हो गया आपका अपरिमेय संख्या। इधर आओ, ये 4 देखिए, 4 को ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड निकालेंगे 2 दूना 4। रूट के अंदर 2 संख्या का जोड़ा लगा और एक संख्या फ्री हो गया, इसका मतलब रूट को पूर्णतः तोड़ दिया। जो संख्या रूट को पूर्णतः तोड़ दे वह परिमेय होगा, बाकी सब अपरिमेय होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए आप। आइए कुछ और ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन 2√3, दूसरा √16/81, तीसरा √8,
डी में इनमें से कोई नहीं। तो कैसे चेक करेंगे कि अब यह परिमेय होगा कि ये होगा कि ये होगा कि वो होगा? तो बताइए, अभी अभी जो रूट को तोड़ देगा वह परिमेय होगा, जो रूट को नहीं तोड़ पाएगा वह अपरिमेय होगा। आइए यहाँ लिख लेते हैं परिमेय संख्या। जो रूट को पूर्णतः तोड़ दे, ये रहा रूट आपका, जो रूट को पूर्णतः तोड़ दे, और अपरिमेय इसी का उल्टा, जो रूट को नहीं तोड़ पाएगा। जैसे देखिए, ये तो रूट को तोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अधिक से अधिक 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 1, तो ये नहीं तोड़ पाया, तो यह हो गया आपका अपरिमेय। जो रूट को नहीं तोड़ पाया वह अपरिमेय। अब इनके बारे में देखिए, 16 को हम लोग लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में। ऊपर वाला को 4 गुना 4, 4 चौके 16, 9 को 9 9 में 81। देखा जाए तो ऊपर में 2 को 4 का जोड़ा लगा, 1 को 4 बाहर, नीचे में 2 को 9 का जोड़ा लगा, यहाँ से 1 को 9 बाहर हो गया। देखा जाए तो ये रूट को पूर्णतः तोड़ दिया, तो यह हो गया आपका परिमेय, बाकी सब अपरिमेय। और इन्हें भी चेक कर लेता हूँ। 8 का अगर आप गुणनखंड निकालेंगे, ये निकलेगा, देखिए 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 1 का 2, 2 गुना 2 गुना 2। रूट के अंदर 2 को 2 का जोड़ा लगा, 1 को बाहर आ गया, 1 को रूट 2 के अंदर ही रह गया, सॉरी रूट के अंदर 1 को 2 रह गया। गुना करेंगे 2 दूना 4, और ये रूट 2। देखा जाए तो क्या ये रूट को पूर्णतः तोड़ पाया? रूट को नहीं तोड़ पाया। जब ये रूट को नहीं तोड़ पाया तो इसका मतलब ये हो गया कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव अगर आ जाए तो बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो परिमेय संख्या वह जो रूट को तोड़ देगा वह परिमेय, जो रूट को नहीं तोड़ पाएगा वह अपरिमेय संख्या होगा। आइए एक और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। रहेगा कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इस बात पे ध्यान रखेंगे, पूछा है नहीं है। पहला ऑप्शन 2√2/2 √2। आइए सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन बी √16/√4। ऑप्शन सी ले लेते हैं, चलिए √16। डी ले लिया, इनमें से सभी, ऑल। तो आपको क्या कहा निकालने के लिए? इनमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब अपरिमेय नहीं होगा तो वह होगा क्या? तो सर बिल्कुल कंप्लीट है, जब अपरिमेय नहीं होगा तो वह होगा परिमेय संख्या। आइए देखता हूं चेक करके कौन कौन परिमेय होगा। देखा जाए √2 से √2 कट गया, सिर्फ बचा 2। तो बताइए 2 कैसी संख्या, यह परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो देखा जाए तो यह तो परिमेय हो गया, अर्थात अपरिमेय नहीं हुआ। बोलेंगे ये तो हो गया सर परिमेय संख्या। अब यहाँ आइए, 16 का आप अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 4 गुना 4 16, 2 दूना 4। यहाँ भी एक 4 का जोड़ा लगा, यहाँ से 2 का जोड़ा लग गया, ये रूट को तोड़ दिया, तो ये भी हो गया आपका परिमेय संख्या। इधर आइए, 16, 4 चौके 16, ये भी रूट को तोड़ दिया, तो ये भी हो गया आपका परिमेय संख्या। तो किताब वाला पूछा क्या था, सॉरी देखिए इसमें है ऑब्जेक्टिव में क्या, कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर अपरिमेय नहीं है तो ऑटोमेटिक है कि वह संख्या कैसा होगा? परिमेय। तो देखा ये भी परिमेय है, ये भी संख्या आपका परिमेय, ये भी संख्या परिमेय। आंसर के साथ जाएंगे इनमें से सभी, यानी ऑल ऑप्शन सही होगा। आइए और एक दो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब बताएंगे कि आंसर क्या होगा। तो पूछा क्या कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता क्या है?
तो बोलेंगे वह संख्या सर जो गिनती की संख्या होते हैं, तो गिनती की संख्या स्टार्ट होता है कहाँ से है, 1 से, तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या जो हुआ वह 1 हो गया। इसी तरह सबसे छोटा पूर्ण संख्या, तो आइए पहला ऑप्शन 1, 2, 3, डी में 0 या 0। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या बोला है, तो पूर्ण संख्या 0 से ही स्टार्ट होता है, ऑप्शन हो जाएगा 0 के साथ, यानी पूर्ण संख्या तो सबसे छोटा 0 होता है। ये रहा सभी हमारा वास्तविक संख्या से रिलेटेड सभी बातें। आइए अब हम लोग देख लेते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आइए पहले देखते हैं अभाज्य संख्या को, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। देखिए होता क्या है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, तो बोलेंगे वह संख्या सर जिसका गुणनखंड जिनका देखा जाए, जिनका गुणनखंड 2 हो या वह संख्या जो सिर्फ 1 से कटे, जो सिर्फ 1 से कटे, या कह सकते हैं जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से कटे। आइए देखिए एग्जाम्पल के माध्यम में, जैसे देखिए 2 सिर्फ 2 से ही कटेगा, किसी एक और किसी संख्या से कटेगा ही नहीं, चाहे 1 से कटेगा। इनके बाद देखिए 3 तो सिर्फ 3 से ही कटेगा, जैसे 5 देखिए सिर्फ 5 से ही कटेगा, 7 सिर्फ 7 से ही कटेगा, तो 9 तो होगा नहीं, 11 होगा। इसी तरह देखा जाए 13 जो सिर्फ स्वयं से कटे या सिर्फ 1 से कटे, तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो यह हो गया अभाज्य संख्या। फिर देखिए भाज्य संख्या को प्राइम नंबर होता है, तो बोलेंगे वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, इसी तरह बहुत सारे हैं। आइए चेक करके देखते हैं। जैसे 4 देखिए, 4 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो यह कटेगा किससे किससे, वो देखिए। अगर 4 का अगर गुणनखंड निकालने चलेंगे, ये रहा 2 दूना 4, 2 1 का 2, तो 2 से कटा, फिर 2 से कटा, फिर 1 से कटा, तो देखें गुणनखंड कितना हो गया, 1 2 3, यानी 2 से अधिक है, तो बोलेंगे इन्हें भाज्य संख्या। आइए 6 के बारे में देखिए। अगर 6 का भी अगर गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 तिया 6, 3 1 का 3, यानी 2 3 और 1। इसी तरह सबका है। तो कहने का मतलब रहा कि वह संख्या जो स्वयं से कटे या 1 से कटे या जिनका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे इनका देखिए सिर्फ 2 ही गुणनखंड, 2 गुना 1 लिख सकते हैं, ज़्यादा 3 गुना 1 लिख सकते हैं, 5 गुना 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी संख्या है जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहा जाएगा। अब आगे देखिए और कुछ देखते हैं इसमें। कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो कहेंगे सर सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो 2 होता है, लेकिन सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है क्योंकि 2 से ही स्टार्ट हुआ। सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो कहेंगे सर भाज्य संख्या स्टार्ट हुआ 4 से, तो सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होगा वह 4 होता है या 4 होगा। तो सबसे बड़ा का तो कोई पता नहीं, जितना बढ़ते रहेंगे
जितना लिखते रहिए उतना वो आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। आइए इनको देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है। जैसे देखिए पहला ऑब्जेक्टिव, निम्न में सबसे छोटा भाज्य संख्या है, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, 4 और डी में ले लिया 5। अब बताइए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होगा। तो देखिए इनका गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुना 1 आएगा, तो 2 ही गुणनखंड हुआ, ये तो होगा नहीं, ये तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगा क्योंकि 2 ही गुणनखंड है। 4 का देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 भी है, 2 भी है, 1 भी है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका सही। तो भाज्य संख्या में जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4 और इनमें से कोई नहीं। तो एक तो ना ही तो भाज्य संख्या ना ही तो अभाज्य संख्या, ये तो है ही नहीं, बल्कि अभाज्य संख्या में देखा जाए तो सबसे छोटा था वह 2। देखिए यहाँ भी लिखे हैं सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होते हैं, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हो गया। यही आपका आंसर रहा। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं तक, विशेष फिर मिलते हैं अगली क्लास में फिर अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।